श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आने वाली होली आप सभी का मंगलमय हो, आनंदमय हो, और होली के रंगों जैसे आप सभी लोग खिल उठें और सब लोग एक दूसरे से गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे से मिलें। इसी के साथ में आप लोग एक बात कहना चाह रहा हूँ आज कि इस वर्ष होलिका दहन के लिए बड़ा असमंजस चल रहा है। असमंजस कई मैंने वीडियो भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पे भी कई सारी मैंने देखा लोग क्या कहेंगे, भ्रांति फैलाने की प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा पुस्तकों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें। और सभी से निवेदन भी, जो लोग इस तरह की वीडियो किसी ज्योतिष से विषय, कर्मकांड से विषय से या कुछ ऐसी धार्मिक चीजें कुछ डाल रहे हैं, क्योंकि जनता ना जब सुनती है आपकी, उसको फॉलो करती है। भैया मेरे, आप जो बोलते हैं ना, जनता उसी को सच मान लेती है। उनको लगता है कि यूट्यूब पे डला हुआ है, टीवी पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, इसका मतलब यही सत्य है। और आपकी वजह से कई बार हमारे जो विद्वान ब्राह्मण मंदिर में पुजारी हैं, उन लोगों की बात काट दी जा रही है। मेरे भाई, आप थोड़ा सा पुराणों का अध्ययन कीजिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करके ही आप बोलिए मोबाइल पे। जो भी आप यूट्यूब पे बोलते हैं, फेसबुक पे बोलते हैं, या जो भी लिखते हैं आप सब लोग। क्योंकि मैंने कई बार देखा, कुछ लोग कह रहे हैं 3 तारीख को होलिका दहन कराए, होलिका दहन होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 2 तारीख में ही हो जानी चाहिए। नहीं, होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का विधान है। और एक बात बताऊं आपको मैं, स्पष्ट लिखा है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपहंतिश्च ग्रामम दहति फाल्गुनी। आप शायद समझे होंगे इस बात को कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्यम, भद्रा में कभी भी 2 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया गया है कई बार, स्वर्गे भरदाम शुभे कार्जम है, ठीक है, स्वर्ग लोग मृत्युलों को देखा जाए, लेकिन होलिका दहन में, रक्षाबंधन में भद्रा कहीं का भी हो दोष युक्त है। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यम स्पष्ट किया है, कभी नहीं करना चाहिए। अब स्थिति ये हो जाती है कई बार कि भाई, अब जैसे इस बार हुआ क्या है कि 2 तारीख को शाम को 5:55 में पूर्णिमा प्रारंभ होगी। और ठीक क्योंकि पूर्णा तिथि है, तो इसलिए भद्रा भी साथ ही साथ प्रारंभ हो जा रही है। और भद्रा सुबह में 5:31 तक रह रही है। तो अब ऐसी स्थिति में क्यों? अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें, जो 3 तारीख है, तो 3 तारीख में प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले, प्रदोष काल से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। 3 तारीख को शाम को 5:07 में ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है। 3 तारीख में ग्रहण लग रहा है। दूसरा चीज, प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि भोग नहीं कर रही है। संध्या काल को स्पर्श पूर्णिमा नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से दूसरा एक और कारण कि उस दिन 3 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण लगे लेकिन दूसरी पूर्णिमा भी नहीं है। तो 3 तारीख को आप कैसे कह देते हैं कि आप शाम को 8 बजे कीजिए, 7 बजे कीजिए? कहां से मुहूर्त निकालते हैं मेरे भाई आप लोग? 3 तारीख को होलिका दहन का कहीं कोई विधान नहीं है, शास्त्रीय मत कहीं का नहीं है। हाँ, एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसी स्थितियां जैसे कि भद्रा पूर्णिमा का साथ प्रारंभ हो रही है, तो भद्रा पूर्णिमा का साथ जब प्रारंभ हो रही है, तो भद्रा का मुख में विष बताया गया है। तो भद्रा शाम को प्रारंभ हो रही, पूर्णिमा लगते प्रारंभ हो रही है, तो भद्रा का मुख काल, मध्य काल छोड़ करके एक चीज और, भद्रा का परिहार बताएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई अब क्योंकि दूसरे दिन पूर्णिमा है नहीं, आज के दिन पूर्णिमा है तो भद्रा है, तो अब ऐसी स्थिति में होलिका दहन कैसे कहें? अभी समझे जरा, थोड़ा सा आप सभी लोग समझें।
3 तारीख को संधि काल में, प्रदोष काल में, संध्या में पूर्णिमा नहीं है। 2 तारीख को पूर्णिमा सायंकाल में लग रहा है और लगते ही भद्रा लग रही है और पूरी रात भद्रा है। तो अब इसमें होलिका दहन क्या करें, कैसे करें? सुबह 6:20 में आपका सूतक लग जाएगा ग्रहण का। तो अब क्या करें? तो अब इसमें एक श्लोक बताया गया है परिहार भद्रा का। क्या? पृथिव्याम यानि कर्माणि शुभानप्य शुभानि च तानि सर्वाणि शुध्यन्ति बिष्टि पुक्षे न संशय। बताया गया है कि भद्रा का पूंछ में, भद्रा का पुक्ष काल यानी अंत काल जो है, अब इसका 3 भाग कीजिए आप भद्रा का। सरल सहजता से मैं बताने का प्रयास करूंगा, बहुत सिंपल से। भद्रा का 3 भाग कीजिए। 3 भाग कैसे? तो सुबह 5:31 तक है और शाम को 5:55 से प्रारंभ हो रही है। तो लगभग मान के चलिए कि 11 घंटा कुछ मिनट, लगभग 11 घंटा, लगभग मान के चलिए 11 घंटा कुछ मिनट। तो अब स्थिति यह है कि इसको 3 भाग हम करते हैं। 3 भाग, तो 3 भाग करेंगे तो 3 भाग में अब मान लीजिए कि 3 4 3 12, सिंपल में समझिए 12 घंटा मान लेते हैं। 12 घंटा में समझ लें, क्योंकि कुछ मिनट का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि 5:55 पे प्रारंभ हो रहा है और सुबह 5:31 में खत्म हो रहा है। तो 31 से 55 बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो इसलिए हम लगभग 12 घंटा लेकर चलते हैं। तो इसमें आप क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो अब 3 भाग हमने किया। तो पहले का जो एक भाग है मुख्य काल, उसको निकाल दीजिए। मध्य का एक भाग निकाल दीजिए, यानी 8 घंटा आप निकाल दीजिए। 8 घंटा निकाल दीजिए कितने में से? आप शाम को 5:55 से, यानी 6 बजे से। तो 6 बजे से 8 घंटा जब निकालते तो 6 4 10 पहला चरण हो गया। दूसरा 10 में 4 और जोड़ दीजिए, तो ये आपका रात 2 बजे लगभग। तो इस समय तक तो आपको करना ही नहीं चाहिए, इसमें करना ही नहीं चाहिए। और जो उसके बाद रात 2 बजे के बाद में जो पुक्ष काल है, उसका भी प्रयास करना चाहिए कि 3 माह का जो तीसरा अंश में पहुंचे, तो उसमें प्रयास तो हो कि 5:30 बजे, 5 बज के, क्योंकि सूर्योदय जो है वो पंचांग आपको दिल्ली में तो बता रहे कि 6:49 में सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय से पूर्व 6:49 में सूर्योदय हो रहा है। 6:20 में आपका सूतक लगने वाला है। तो 6:20 से पूर्व और 5:31 से इस मध्य में आप करें। 5:31 में भद्रा समाप्त हो जाएगी। और जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तो सूर्योदय भी आपका 6:49 में हो रहा है, लेकिन 6:20 में आपका सूतक लगना है। तो सूतक से पहले भी आपके पास में समय है। तो 5:31 के बाद आप होलिका दहन खूब आनंदमय करें। और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि सूर्योदय हो जाता है या सूतक काल तक पहुंच जाए। इस बार तो समय है आपके पास में 1 घंटे का, आप उसमें करें तो अति उत्तम होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं, सूर्योदय हो जाता है भद्रा काल में ही। उस स्थिति में जो भद्रा का अंत काल समय है, उस अंत में जैसे कि 5 बजे लगभग, अब 4 घंटा जो आपका बचा, तो उस 4 घंटे को भी आप 3 में डिवाइड कर दीजिए, उसको 3 में डिवाइड कीजिए। तो लगभग 1 घंटा 33 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 20 3 60, 1 घंटा 20 मिनट हुआ। अब 1 घंटा 20 मिनट को 2 कीजिए आप, 1 घंटा 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट आप जोड़ दीजिए किसमें, 2 बजे में। तो 2 बजे में आप 2 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे आप, तो 2 दूना 4 और 40 मिनट, ये यानी सुबह में 4:40 के बाद, और कुछ मिलेंगे तो लगभग 5-7 मिनट आगे बढ़ सकता है, ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन 4 बजे से पूर्व कहीं भी आप, निवेदन है, होलिका दहन न करें, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि ग्रामम दहति फाल्गुनी। अगर होलिका दहन भद्रा में किया जाता है, भद्रा के मुख में किया जाता है, तो ग्रामम दहति, गांव जल जाता है। तो आप कभी भी होलिका दहन भद्रा में ना करें।
भद्रा में अगर लगता है कि भद्रा के बाद अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप भद्रा के पुक्ष का जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में जाकर के भद्रा के अंत में आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो अपने सूर्योदय काल आप निकाल करके, सूर्योदय में आप सब लोग देख लेंगे, दिल्ली के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में 6:20 में प्रातः काल सूतक लगने वाला है और भद्रा 5:31 में समाप्त होने वाली है। तो 4:40 के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप 5:31 के बाद करते हैं तो बड़ा उत्तम होगा और बड़ा सही रहेगा। तो मैं पुनः दोबारा आप सभी से कहूंगा कि आप सभी शास्त्रोचित कार्य ही करें। 2 तारीख को रात में 4:40 से पहले होलिका दहन ना करें। सुबह में 2 तारीख की रात बीत जाए, रात 12 बजे बीत जाए, 3 तारीख को सुबह होने से पूर्व 4:40 के बाद ही होलिका दहन करें। 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है तो सूतक आदि हैं, पूरे दिन सूतक रहेंगे। होली जो मनाई जाएगी वह 4 तारीख, क्योंकि होली परिवा में चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होली मनाई जाती है। तो प्रतिपदा आपको जो मिल रही है 3 तारीख को शाम को आ रही है, प्रातः काल नहीं, इसीलिए होली जो मनाई जाएगी वह 4 तारीख को मनाई जाएगी। होलिका दहन 2 तारीख की सुबह में 4:40 और में 4:50 के बाद ही होलिका दहन करें, इससे पहले ना करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब लोग खूब मौज मस्ती के साथ में होलिका मनाएं। हर हर महादेव।